शिरडी महादेव जी के वहाँ पे खीर है। आटे को गूंदते थे, वो पत्थरों पे गूंदते थे। किलते बड़े जा रहे हैं यहाँ पे। पुराने दौर में होती है शिव जी मंदिर में खीर फ्रॉड के ऊपर काली है, 2 रोटी देने में है तो है 17 साल। शाम तक चलेगा ना, है ना? फिर कैसी रही खीर? खीर बहुत अच्छी रही आज। कब से काम कर रहे हैं? सुबह से। ये देखो, जय हो। उनमें ही क्यों खीर का भोग लगता है? कहते कुबेर दर्शन तब कहने ऐसा आंध्र दर्शन। और आज के दिन रथ नहीं कटा जाता ना? नहीं, आपका तेजस योजस योजस 12 साल बाद बदा टाड़ा हो, 12 साल बाद पिरडी बल्लिस मन सर हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। जो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, आज शिरडी महादेव जी के वहाँ पे खीर है। आज हम खीर खाने आए हैं। तो मामा जी आपका स्वागत है, तो विनोद का भी स्वागत है, सबका स्वागत है। ओ मामा राम राम। और ये देखिए मेन बोटी कौन है आपका? मेन है ये। तो कितनी कितनी बनाई आपने पूरी सबसे? 2000 प्लस अभी भी चला है। देखो खिलते से खिलते बढ़े जा रहे हैं यहाँ पे। बड़ा टीम पार है। अच्छा 400 बता मिक्स है। अच्छा 400 वाले तलने वाले। अच्छा बदा वाली टीम से मिलाते हैं आपको। देखो यहाँ पे आपका भी स्वागत है। बढ़िया तलने। ये देखिए बदा वाली टीम, आपकी ड्यूटी तलने में है यहाँ पे सुबह से। अच्छा 8 साल। रोटी पैकिंग के लिए हाँ अच्छा आता मतलब सबकी ड्यूटी बांटी हुई है। अच्छा तो ये देखो दोस्तों, सबकी ड्यूटी बांटी हुई है। 400 वाले पर देने वाले ना, सबकी ड्यूटी लगी है। आपका बहुत बढ़िया लगता है। बड़ी हर हर महादेव। और पार कीर्तन भी चली है और अभी खिला रहे हैं ना। तो ना देखिए आप 400 वाली टीम का 2 रोटी देने में है, तो बहुत बढ़िया। आपका भी स्वागत है। ये देखिए सारे मतलब यहाँ सर्विस करने में माम। और एक 400 टीम का मन्नू। जय हो जय हो जय हो शिरडी महादेव। सबकी ड्यूटी लगी है ना? कहाँ लगी ड्यूटी? यहाँ लगी है, बस टूर दे रहे हैं हम। टूर देने में ये शाम तक चलेगा ना, है ना? 9 बजे तक। तो दोस्तों यहाँ देखो आपने नीटू भाई कब से काम कर रहे हैं? सुबह से। क्या हाल चाल है? सुबह से गाय बाय वाला है। अच्छा बहुत बढ़िया है। ये देखो जय हो। और इस समय है हमारे साथ पुजारी जी। तो पुजारी जी से आज जैसे खीर है, तो खीर के उपलक्ष्य में इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। नाम पुष्पकांत शर्मा है और वर्तमान में मेरे पिताजी कारदार हैं नृत्य के, और पुजारी भी मैं पुजारी के उसमें हूँ, पद में हूँ। तो आज आपने जो ये बात रखी है, पूछी है खीर के बारे में, तो जितनी मेरी नॉलेज है मैं उसके आधार पे बोलूँगा। और इसमें जो भी बात मैं कहूँगा, कुछ बातें उसमें बिल्कुल पुराणों के एविडेंस के आधार पर होगी और कुछ बातें दंत कथाओं के आधार पर होगी। अच्छा जी, हम इसका खीर का ब्रेक डाउन करते हैं कि भाई खीर है क्या, क्यों बनती है खीर। अच्छा जी, एक बात आपने और देखी होगी, आज के दौर में तो लगभग हमारे सभी मंदिरों में खीर होती है। पुराने दौर में होती है शिव जी मंदिर में खीर, बाकी नहीं होती थी। उसके पीछे क्या कारण है? तो हमारा जो यहाँ देवते का स्थान है शिरडी में, तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही खीर है। तो मैं खीर के इतिहास के उसमें जाऊँगा कि भाई खीर क्यों बनाई जाती है, क्यों लगा सा श्रावण में ही क्यों खीर का भोग लगता है भोले बाबा को, या फिर जो जहाँ लगता है। तो अब हम जाते हैं जी, जब थोड़ा सा आपको मैं पुराणों के आधार पर ले जाऊँगा। जब समुद्र मंथन हुआ उसके बारे में तो मुझे लगता है सबको पता है। तो समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अलाहल निकला, तो वो स्वयं भोले बाबा ने उसको ग्रहण किया, तो उन्होंने उसको गले में रखा। तो स्कंद पुराण के अनुसार जब आप इसको पढ़ते हैं तो उस जहर से भगवान शिव के उसमें गर्मी आ गई, शरीर में गर्मी आ गई। तो अब वो कहते हैं कि वो गर्मी से तो पूरा संसार का नाश होना था। तो फिर विष्णु जी ने इसका व्यवधान बताया कि भाई अरे गर्मी से आता है शांत का लगेगी। तो फिर भगवान विष्णु ने पहली बार भगवान शिव का अभिषेक किया है, जल से अभिषेक किया, दूध से अभिषेक किया है। तो इसलिए भगवान के आज भी
अस पहुँचे थी शिव जी के मंदिर जा सी वाला दूध चढ़ा सी गंगा जल चढ़ाते हैं तो पानी चढ़ाते क्यों भगवान की ये जो है उनको शांति मिलती रहे ठंडा उड़ दिन रात दतू और इसमें एक और भी है अश्विन कुमारों ने दतूरा और भांग का वो बना के पिलाया था शिव जी को तो जिससे कि इनकी वो थोड़ी जहर काट हुआ थी। ये पुराणों के अनुसार बात मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कोई नहीं कह रहा हूँ। एक बात अब हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जी खीर की, अब इसका समुद्र मंथन से क्या लेना देना। तो क्या होता है कि जब हम भगवान को गर्मी जो लगी इसके लिए भगवान का अभिषेक होता है। अब इस चीज़ का एविडेंस नहीं मिलता पुराणों में, मैंने लगभग जितने पुराण है सब पुराणों को पढ़ा हुआ है, पर एक जो प्रचलित बात है सबसे ज़्यादा एविडेंस है वो ये एविडेंस है कि जो ये समुद्र मंथन हुआ था ये श्रावण महीने में हुआ है, श्रावण महीने में हुआ। ये सिर्फ सबसे ज़्यादा प्रचलित बात है, कहीं पुराण में कहीं एविडेंस इसका पूरा नहीं मिलता। तो इसलिए अब जैसे गांव जैसे हम जैसे कुछ गांव के लोग हुए, कुछ शिव जी को मानने वाले लोग हुए, क्या होता है कि बहाना होता सा बड़ा है कि बहाने से जो भी हम दूध लाते हैं घर से पहले शिव जी पे चढ़ाते हैं, तो जो बचा हुआ दूध है उससे हम खीर बनाते हैं और उसका भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं। हालांकि खीर का भोले बाबा से जितना मैंने पढ़ा पुराणों में ये कहानियाँ हैं, वेदों में तो है नहीं, तो ऐसा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। खीर का संबंध सिर्फ हमारा इससे है, जैसे यहाँ उन्होंने रामचंद्र के जब जन्म हुआ था तो उससे पहले जो यज्ञ से खीर निकली थी उससे हुआ है, तो ऐसी ऐसी जगह कुछ है, पर सीधा संबंध खीर का मंदिरों से नहीं है। और आज भी हमारे उत्तराखंड और हिमाचल में ये परंपरा इस तरीके से चली है कि भाई हमने जो अपना ये श्रावण महीना है तो भगवान शिव जी का अभिषेक करना, उससे दूध से और जो बचे हुए से प्रसाद बनाना। तो इस तरीके से ये प्रथा चलती आ रही है। वैसे ही हमारे मंदिर की प्रथा है, तो शिव जी को ये खीर काफ़ी समय से ऐसा भी दौर था जबकि जो पीठा जो बोला पीठा मुसलमान लोग कला में जब आटे को गूंदते थे वो पत्थरों पे गूंदते थे, चट्टानों पे गूंदना सब पीठा, क्योंकि ऐसी सुविधा थी नहीं, जिसमें बड़े बर्तन थे नहीं, तो तैर सौ के तब गूंदना तब रोटी बनानी, वो प्रसाद और सिर्फ खीर और रोटी का प्रसाद था। जो दूसरी चीज़ें हैं वो नहीं था। ये जो खीर है ये सिर्फ खीर और रोटी बनती थी, वही भोग में मिलती थी। तो इसके पीछे का जो हमारा धार्मिक कारण है खीर का, वो है असल में भगवान शिव जी को अर्पण करना दूध का, तो उससे धीरे धीरे करके हमारा ये चला आ रहा है। तो ये भाई पीढ़ी दर पीढ़ी ये खीर चली है। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई इसमें कोई एक दौर ऐसा भी था जब पोटापन मुझसा थी ना पिठक, तो चली आ रही है धीरे धीरे। कभी क्या होता है कि कभी ऊंचाई ज़्यादा होगी, कभी कम होगी। जो लंबे समय तक कोई काम चलता रहता तो उतार चढ़ाव उसमें चलते रहते हैं। तो असली में ये कथा है ये खीर की। अंत में एक और बात आपसे बोलना चाहूँगा कि मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, ये सिर्फ मैंने पुराणों के आधार पर जितनी अपनी नॉलेज ली मैं उसके बेस पे आपसे बात की। हाँ, जो मंदिर की खीर है ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी मैंने इसको फिर बताया, ये चलती आ रही है और शायद ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा ही चलती रहेगी। भगवान शिव स्वयं बैठे हैं यहाँ पे, तो साथ में भगवान के पुराणों के अनुसार 10 गण हुआ बड़ा है ना जी। 10 गण में सबसे जो बड़े हैं और जो उनके राजा हैं, इन्होंने भगवान की तपस्या की है, कुबेर जी। तो भगवान ने प्रसन्न होकर इनको धन का देवता बनाया, ठीक है जी। तो इन्होंने ये भी इनका जो छोटा मंदिर है अगली तरफ है, वो इनका भगवान कुबेर का मंदिर है जी। तो असली में कहावत पुरानी थी है, शिव जी के दर्शन, शिव जी से दर्शन करके मिलता मोक्ष, है ना जी। कुबेर के दर्शन करके मिलता है धन। तो पहले कहते कुबेर के दर्शन, तब कहने ऐसा आंध्र दर्शन, क्योंकि संसारिक आदमी है ना जी। तो 2 मंदिर यहाँ पे हैं। तुम्हारे जो रोड के ऊपर काली है, तो कभी उसके विषय में मैं बताऊंगा आपको कि काली का कैसे है क्या है। तो इस पर पूजते भी हैं बहुत टाइम भाव देता स्वयं बीमारी के लिए। तो काली का गौड़ भी बोला क्या सही है। तो बस ऐसे यहाँ पे 3 ही देवता हैं जो यहाँ मंदिर परिसर में जिनको पूजा जाती है। और आज के दिन रथ नहीं पीड़ा जाता ना? नहीं, रथ कब पीड़ा जाता है? दरअसल जी देवते ऐसी जो पुरानी चली आ रही है देवता के है 17 साल, सभी देवरे से 17 साल, ठीक है। चार को बोलते चतरा लोकल भाषा ना बड़ा। एक जेठा बिरशु कौन जेठा बिरशु हुआ, दूसरा चैत्र महीने कौन बिरशु विशाखा महीने, ठीक है। चेतन बाल था अगला जो एक देवते का वो है तो भाद्र महीने सुनावली मोंगर महीने मोंगर पुण्य। तो बाद में इसमें 2 और जुड़े, एक जी
जुड़ू दशहरा, ठीक है ना जी, और एक जुड़ा हमारा शादी 14वीं सदी के अंत में प्लेग बीमारी के कारण जो सौबरात हुआ था, मैंने कई बार बात बताई भी है, तो शामी जुड़ा। और उसके बाद 1660 के आसपास हमारा दशहरा जुड़ा। तो ये अब हुए 6 बार निकलता साल में देवता, अन्यथा ऐसे 4 है। 12 साल बाद बदा टाड़ा हमारा, 18 साल बाद पीढ़ी बल्लीस मंसर हमारा, तब देवता अलग से निकलता है। अन्यथा चतराड़े हैं 4, 2 बाद में जुड़े, अब हो गए 6 जी। तो इतने निकलता देवता, बाकी नहीं निकलता, बाकी में डालो। हाँ, तो धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। धन्यवाद। और दोस्तों यहाँ बैठे शेष लेने, देखो क्या क्या नाम है आपका? तेजस, योजस। ये देखिए सुबह से बैठे आप लोगों ने। बहुत अच्छी खीर रही गाइस। काम भी किया कि नहीं? किया गाइस, हम यहाँ पे सुबह से थे काम करने ना। भाई को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, या भाई के साथ जुड़ते रहे और हर हर महादेव। हर महादेव। बाय बाय। जय शंकर। जय शंकर। फिर कैसी रही खीर? खीर बहुत अच्छी रही आज। पहली बार यहाँ पिरडी महादेव आने का। अच्छा, आप पहली बार आए? हाँ जी, मैं पहली बार आई हूँ। फिर कैसा मंदिर कैसा लगा? मंदिर बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। मिल चुके हैं, नमस्कार, आपका ही स्वागत है। लेट होनी हो गया आप? हाँ जी। हर हर महादेव।